आप सबका स्वागत है और मंदिर में पधारने के लिए धन्यवाद। तो आज प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उसमें ये आज की शिक्षा सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी ने दी थी, वहाँ के प्रवचन में ये आया है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कृपया सब ध्यान से सुनिए। भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे ही, चाहे भारत हो, नरक हो या स्वर्ग हो, किंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारत होने से वे सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। वे नहीं जानते कि यह जीवन मात्र एक चिंगारी के समान है, वह स्वयं को सनातन मानते हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी प्यारी अपनी ही आत्माओं, प्रभुपाद जी ने बड़ी दिव्य शिक्षा दी है आज के दिन में। ये संसार जो है ये दुखों का घर है, इसमें सुख की खोज करना अज्ञानता है, मूर्खता है। दुखों का घर क्यों है? क्योंकि इसको भगवान ने खुद, श्री कृष्ण भगवान ने दुखों का घर घोषित किया है। भगवान ने कहा है गीता में, मामो उपैत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जहां जन्म है उसका पुनर्जन्म होगा, यानी कि मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर है। तो प्रभुपाद कृपा से हम लोगों को इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज नहीं करनी। सुख की खोज करने से हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, हम संसार में सुखी नहीं हो सकते। और ये अज्ञानता है, मूर्खता है, दुख रूपी संसार में सुख की खोज करना। सुख तो है, जैसे कई बार आपको उदाहरण दिया जाता है, मृग रेत में पानी की खोज करता है, पर रेत में पानी है नहीं, और रेत में पानी की खोज करते करते उसके प्राणांत हो जाते हैं। मूर्ख है, बार बार इधर भागता उधर भागता है। इसी प्रकार इस दुखरूपी संसार में सुख की खोज करते करते हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। जब सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कैसे? नाम का सुख है, लगता है सुख, पर है नहीं। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है, पर सुख नहीं है कहीं भी। ये संसार जब है ही दुखों का घर, ये कारागार है। कोई अगर जेल में गया, बड़े सुंदर ढंग से संत समझाते हैं, प्रभुपाद जो एक अवतारी पुरुष हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कैसे सुख इस संसार का, कैसा सुख है। इसको कारागार कहा है, जेल कहा है संसार को। पर जेल में भी 3 श्रेणियां होती हैं कैदियों की। एक कैदी होता है प्रथम श्रेणी का कैदी, फर्स्ट क्लास। दूसरा होता है सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी। और तीसरा होता है थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी। सभी कैदी हैं। अरे फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास में क्या अंतर है? फर्स्ट क्लास का जो कैदी है उसको कमरा मिला हुआ है, अच्छा टीवी लगा हुआ है, देखने के लिए सब सुविधाएं हैं। और सेकंड क्लास के कैदी को थोड़ा उससे कम, और थर्ड क्लास के कैदी को तो बड़ा कष्ट मिलता है।
एक बार क्या हुआ कि जो तीसरी श्रेणी का जो कैदी था, उनसे काम कराया जाता है, उनको दंड दिया जाता है बड़ा। उसको काम कराने के लिए उसके कमरे की फर्स्ट क्लास कैदी जिसमें था, कमरे की सफाई के लिए लाया गया। उसको सफाई उसके सर पर रहता है एक, तो सब साफ सुफ करता है कमरे को। वो पूछता है ये व्यक्ति जिसका कमरा हम साफ कर रहे हैं ये कौन है? कहते ये कैदी है। कहते कैदी तो मैं हूं। कहते ये फर्स्ट क्लास का कैदी है। वो थर्ड क्लास का कैदी सोचता है अगर मैं भी यहां फर्स्ट क्लास में आ जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। सुखी होगा वो? बोलो। रहेगा तो कैद में ही ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो बड़े पैसे वाले हैं वो फर्स्ट क्लास कैदी हैं, मिडिल क्लास कैदी हैं और थर्ड क्लास कैदी। हम सभी कैदी हैं यहाँ। जैसे एक बार पुरानी बात है, मैंने ट्रेन में सफ़र किया थर्ड क्लास में, कुछ जरूरी जाना था। दिल्ली से बम्बई गया मैं, जब बम्बई से दिल्ली आया, ये मुझे पूरा ध्यान नहीं, पर उसमें थर्ड क्लास में आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ, बुरी हालत, इतना रश। और जिन्होंने 60 साल तक भारत में राज्य किया, उन्होंने कोई सुविधा लोगों को नहीं दी, लोगों की दुर्गति कर दी। तो फर्स्ट क्लास का तो उसको अलग सा कैबिन है उसका, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से अच्छी है, कम अच्छी है, थर्ड क्लास से बेकार है। पर एक बात क्या कही एक संत ने, तीनों जो हैं सफर कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो सभी के लिए एक है। प्लेटफॉर्म यानी कि मृत्यु, जहां पर फर्स्ट क्लास उतरेगा वहीं सेकंड क्लास भी उतरेगा, थर्ड क्लास भी उतरेगा। फर्स्ट क्लास अगर कहे मैंने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरना, मेरे लिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसलिए प्लेटफॉर्म है मृत्यु। हम सब ने एक दिन मृत्यु रूपी शैया पर सोना है। तो जीवन में, संसार में सुख खोजने के बजाय हम भगवान की भक्ति करें। सुख तो है नहीं यहाँ पर हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण, मूर्ख होने के कारण इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। भगवान भी आकर समझाते हैं, और भगवान के भक्त प्रभुपाद जी आकर उन्होंने भी यही समझाया। तो भौतिक कष्ट, भौतिक जगत में कष्ट रहेंगी, है ही दुखों का घर। चाहे भारत हो, नरक हो या स्वर्ग। स्वर्ग में भी कष्ट हैं, वहां भी आदमी सदा के लिए नहीं रह सकता। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्य संचित हुए तो जीव स्वर्ग में जाएगा, संचित पुण्य जब समाप्त हो गए पुनः उसको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तो लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारतें, अच्छी, पहले जब मैं अमेरिका में गया था शुरू में बहुत पहले, तो वहाँ बड़ी बड़ी कारें, वहाँ फैशन था बड़ी कारों का। तो जानकीनाथ हमारा गुरु भाई था, तो मेरे साथ ट्रैवल करता था। मैंने कहा जानकीनाथ, तो व्हाट इज दिस कार इज सो बिग, इट हैज़ ओनली वन डोर, दरवाजा है कि बहुत बड़ी कार, और बिल्कुल भी रिवाज खत्म हो गया अमेरिका में। तो लोग बड़ी मोटर कारें, अच्छी मोटर कारें, अभी जैसे मर्सिडीज कारें बड़ी महंगी हैं अमेरिका में, मर्सिडीज हुई, लिमोजीन हुई। एक बार हमारा सत्संग था शिकागो में, एक डॉक्टर गुलियानी था, उसके घर में बहुत बड़ा बंगला था उसका। उसने $6 लाख उस समय बंगला लिया था, और वहाँ उसके दोस्त सारे बड़े बड़े थे। कोई मर्सिडीज में आया, कोई लिमोजीन में आया, लिमोजीन बड़ी लंबी कार होती है, और कोई रोल्स रॉयस में आया, कोई BMW में। तो जब चर्चा होने लगी तो कुछ लोग आगे आए, कहते
स्वामी जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, यहाँ कोई सुख शांति नहीं है। मैंने कहा पैसे की कमी, कहते पैसे की, पैसा तो इतना यहाँ बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और मुझे उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम ये सोचते हैं हम भारत वापस चले जाएं, पर लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं वो नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे। बच्चों को बुरी आदतें, बुरी लत पड़ जाती है उनको। तो सुख जो है केवल प्रभु के चरणों में, हरि चरणों में है। तो हमें प्रभुपाद जी का यही संदेश है। हम मूर्ख लोग जो हैं इस दुख रूपी संसार में खोज ना करें, सुख की खोज ना करें, हम इस संसार में भक्त बने भगवान के। और देखो भगवान के भक्त बनने से क्या होगा कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। अभी कल एक व्यक्ति आया था, उसका लड़का आता था, आज पता आया नहीं आया, दिख नहीं रहा मेरे को। एक व्यक्ति आया, वो कहता है, तो लड़का, उसका लड़के ने बोला होगा ये मंत्र जपो। कहते मैं ये मंत्र जपा है, जब से जप रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, डिफरेंट फील कर रहा हूँ। कहते जो पहले वाला मंत्र मैंने को जपा आपने तो कह मुझे कुछ नहीं लाभ होगा उससे। ये महामंत्र इतना क्या कहते हैं साक्षात है, इसके जपने से कोई भी अनुभव कर सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है। अरे प्रभुपाद जी ने जो मलेच्छ यवन थे, गोरे रंग के तो गोरे थे, लेकिन गौ मांस खाना, मदिरा पान करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करना, ये उनका काम था आम। ये इसका तो अभी मैं आपको एक बात सुनाऊं बीच में। एक हमारे इस्कॉन के हैं मिस्टर शर्मा, वो टोरंटो में होते हैं। ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया? टोरंटो में हैं वो। तो वो कुछ पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गए, तो वहाँ पेइंग गेस्ट, किसी का कमरा ले लिया, पेइंग गेस्ट, उनको महीने के देने पैसे। वो मुझे शर्मा जी कहते हैं कि महाराज देखो ये लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर। मुझे वो घर की जो मालकिन थी, गोरी औरत, कहती मेरी लड़की जवान हो गई, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मां से कहा रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कि ये कल्चर है, ये अमेरिका और कनाडा यूरोप का कल्चर यही है। भारत में कल्चर था, लेकिन हमारे भी कोई पाप होंगे जिनके कारण जब भारत आज़ाद तो हुआ, देशभक्तों ने बलिदान दिए, बेचारों ने अपने मर गए देश के लिए। वो मरना कोई आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। देश के लिए मर गए, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता। ऐसे दुष्ट लोग जो हैं उन्होंने सत्ता संभाल ली और वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे। उन्होंने आते ही धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं, इतनी हालत खराब हो गई, अपने भक्त को भेज दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी को भगवान ने भेज दिया और प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना पूरी दुनिया में स्थापित करके लोगों को बता दिया कि सुख शांति कृष्ण के चरणों में है। अभी तो विदेशी लोग जो हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, आज वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते, वैष्णव बना दिया उनको। तो हमें प्रभुपाद की शरण लेकर के अपने जीवन को सफल करना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। इस दुख रूपी, देखो विदेशी इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, क्या क्या काम करते देखे मैं वो लोग विदेशी। एक काम है फ्लोरिडा में था या कहाँ था, या वाशिंगटन में था, वहाँ एक बहुत ऊंचा मंच बना रखा, बहुत ऊंचा। उस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो मतलब क्रेन उसके हाथ में है। तो पैसे पता नहीं कितने $60 देने पड़ते हैं, तो पाँव में वो बांध देते हैं
वो कुछ करके ऊपर से उसको नीचे फेंकते हैं आदमी के, लोग पैसे देखे और फिर उल्टा वो लड़का ऐसा करता है, फिर वो क्रेन उसको छोड़ देती है और लोग उसमें ही एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉयमेंट उसमें, उल्टा उसको टांग के ऐसे ऐसे करती है वो क्रेन और फिर उसको लुटा देती है साइड में। बेकार सब, पर लोग दुखी हैं वहाँ पर, अशांत हैं, क्लांत हैं। प्रभुपाद जी ने उनको भी सुख शांति दी, उनमें भी उनको भी भक्ति में लगाया। तो प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने जो शब्द कहे हैं, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारतें होने से वे सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। सुंदर मोटर कार है या बड़ी ऊंची बिल्डिंग है तो समस्या को समाधान कैसे होगा। वे नहीं जानते कि यह जीवन मात्र एक चिंगारी है। चिंगारी जो है ना कभी भी बुझ सकती है, इसी प्रकार यह जीवन चिंगारी की तरह है और कभी भी समाप्त हो सकता है। वे स्वयं को सनातन मानते हैं, मतलब हम सदा रहेंगे ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मूर्खता है उनकी और बड़ी हालत उनकी खराब है। मैं देखो कैसा जीवन है उनका, पारिवारिक जीवन तो है ही नहीं वहां पर। एक बार मैं लंदन में था तो मुझे सत्संग में चर्चाएं होती थी, तो सत्संग में एक व्यक्ति ने मुझे बताया वहां वृद्ध औरत है, खसम को भी छोड़ दिया है, बच्चे हुए, बच्चे भी अलग रहते हैं, कोई नहीं कि माँ की सेवा करने, प्रश्न ही नहीं उठता। अकेली अब वो औरत रहती थी, बीमार हो गई, वृद्ध है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो एक दिन होगा क्या, वहाँ दूध वाले आके दरवाजे पर दूध की बोतलें रख देते हैं। दूध 2-3 दिन रखता रहा वो, तो कोई किसी ने उठाया नहीं। आकर 2-3 दिन के बाद उसके घर से बदबू आने लगी, वो औरत मर गई और शरीर सड़ गया उसका। फिर पुलिस को बुलाया होगा, खोला दरवाजा तो सड़ी हुई बॉडी उसकी। ये है कल्चर, वही कल्चर 60 साल राज करने वालों ने भारत में घुसेड़ा। ये तो बेचारे घोर नरकों में जाएंगे, पर कईयों को साथ ले जाएंगे। और हम भारतीय लोग ऐसे बन गए कि हम सोचते हैं विदेशियात ही अच्छी है, ये अच्छा कुछ नहीं उसमें। अच्छा जो प्रभुपाद जी ने दिया है, अच्छी तो कृष्ण भक्ति है। तो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, स्वल्पमस्य की धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस मार्ग में अगर कोई थोड़ी सी भी प्रगति करता है तो ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। तो आप सभी कृपया इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ बैठे हुए, अब भक्ति में लगाओ, कृष्ण भक्ति करो। बस कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ और इस संसार से मन को हटाओ। संसार से मन को क्यों हटाना है? एक दिन जब इसको छोड़ना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। तो जब आपने मन को हटा लिया होगा फिर छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, फिर आप आसानी से इसको छोड़ सकेंगे। तो आप लोग सब ये प्रयास करो। और क्या ये आंदोलन क्या है कि जो आपके संपर्क में आए उसको भी ये बताओ। वो कहाँ गए? यहाँ वो आए थे, पीछे चले गए। पीछे क्यों चले? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बैठो, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या आपका क्या नाम है? राजकुमार। हाँ, तो राजकुमार जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये भक्त बनेगा, बच्चा आपका भक्त बने। तो जब तुलसी देवी की कृपा बच्चे को हम दे रहे थे, कहते ये मैं चाहता हूँ सन्यासी बने। कौन माँ बाप ऐसे सोचते हैं? आपने अपनी पत्नी से पूछा नहीं? वाह वाह, वेरी गुड। राजकुमार और पत्नी का क्या नाम? देवी कुमारी देवीदासी। राजकुमार और देवी कुमारी देसी
के लिए सब लोग इनका स्वागत करो, जो बच्चे को सन्यासी बनाना चाहते हैं, ताली बजाओ जोर से। ऐसे ही माता पिता चाहिए, नहीं तो माता पिता खुद मोह माया पड़े हुए हैं। बच्चा तुम मोह माया से निकलना चाहते हो, हम नहीं तुम्हें निकलने देंगे, तुम भी मोह माया में फंसे रहो। लेकिन माँ भी कहती है और बाप भी कह रहा है, वो खुद कहा कि इसको आशीर्वाद दो, सन्यासी बने। तो बस सन्यासी तो बस जो बन गया, जिसका पुत्र सन्यासी बन गया, सच्चा सन्यासी बना, तो भाई उसका तो जीवन सफल होगा ही, कई पीढ़ियों का जीवन वो सफल करेगा। तो राजकुमार जी की बहुत अच्छी बात लगी और उनकी पत्नी की बात अच्छी है। भगवान कृपा करें इन पर। और महाराष्ट्र, ये लोग महाराष्ट्र से हैं, इकडे आयला तिकडे जायला। हाँ, महाराष्ट्र तुम्हें कसा है? बड़ा है, चांगला है। हाँ, अच्छा वो अपने आपका घर कहाँ है? ये कौन कैसे पूछते हैं? घर हो गया। अब कहाँ की हो महाराष्ट्र से? पुणे। पुणे हैं? पुणे के बगल में बीड़ गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हो आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? टीचर। अभी हैं? रिटायर हो? चलो अच्छा। तो बहुत अच्छी बात। ये देखो आज बच्चे का जन्मदिन, और उधर से 2 बजे चले बेचारे रात को। इधर बैठो बैठो, इधर आगे बिठाओ इनको, इधर आओ, इधर आओ आगे। यू आर अवर ऑनरेबल गेस्ट। तो 2 बजे रात को चले जम्मू से, जम्मू में इनकी ड्यूटी है। पार्थ इधर आना चाहता है पिता के पास? पार्थ इधर आ जाओ। तो 2 बजे चले और कितने बजे पहुंचे यहाँ? 3:30 पहुंच गए। तो ऐसे माता पिता चाहिए जो बच्चों को भक्त बनाने वाले हों। और देखो शास्त्र में कहा कि पुत्र चाहते हैं, पुत्र चाहना चाहिए। पुत्र का अर्थ क्या है? पू नाम नरक का है, त्रा जो उसमें से निकाले वो पुत्र है। माँ बाप अगर हम नहीं खुद अपना उद्धार कर सके तो हमारा पुत्र हमारा उद्धार करेगा। तो बहुत अच्छी बात है। और पार्थदास जो है बड़ा होकर उधमपुर में आके सन्यासी बन के रहेगा और खूब प्रचार करेगा। एक जगह के जैसे प्रभुपाद कहते थे, मेरे जो इंडियन शिष्य हैं, सन्यासी हैं, मैं प्रभुपाद जी के साथ रहा हूँ। यू नो दैट? हु टोल्ड यू? तो प्रभुपाद जी ने मुझे सन्यास दिया था 1975। तो प्रभुपाद कहते थे कि आई वांट माई इंडियन डिसाइबल शुड गो टू द वेस्ट एंड वेस्टर्न शुड कम टू इंडिया। तो प्रभुपाद तो बड़े एक महान संत थे, बड़े विलक्षण संत थे, जिन्होंने सारी दुनिया में एक चमत्कार कर दिया। तो बस आज का उनका संदेश ये है जो सैन फ्रांसिस्को में दिया था। उन्होंने कहा कि कहीं भी हम रहें, स्वर्ग में भी रहें, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारत होने से वे सोचते हैं मेरी सारी समस्याओं का समाधान तो ऐसे होगा जैसे राजकुमार जी और उनकी धर्मपत्नी ने सोचा कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इससे समस्याओं का समाधान होगा। कोई भक्त बनेगा परिवार में। और मैंने नोट किया है कि महाराष्ट्र के हमारे भक्त बनते हैं तो उनके माता पिता रोकते नहीं उनको। एक था शांति प्रिय था, वो इंजीनियर था, उसके माँ बाप आए लेकिन उन्होंने रोका नहीं कि तुम घर वापस चल। तो ये बड़ी अच्छी बात है। महाराष्ट्र संतों की क्या कहते हैं स्टेट है। बड़े बड़े संत हुए, संत तुकाराम जी महाराज कितने बड़े संत थे, संत ज्ञानदेव, संत नामदेव क्या संत, क्या उनका जीवन था। रांका वांका पता आपको नहीं? ये भी महाराष्ट्र थे, पति पत्नी थे। हैं संत तुकाराम जी का नाम लिया मैंने। तुकाराम बड़े बड़े एक महान संत। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु,
कितने महान थे वो, क्या बताएं। इन संतों ने तो भारत को बचाया है, नहीं तो आज भारत में मुसलमान ही मुसलमान होते। मुसलमानों ने बड़ा प्रिय, आज जो भारत में जितने मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जितने हैं, सब हमारे भाई हैं, हम ही से कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऐसे माता पिता चाहिए। भगवान राजकुमार और उनकी पत्नी पर भी कृपा करें, यही भक्ति में आगे बढ़ें। और आज हमने इतनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और बदले में हम राजकुमार जी से कुछ मांगना चाहते हैं। देंगे हमको? नहीं आप हैं? पत्नी से पूछ लो, मांग लो उनसे, मैं नहीं। आज मैं राजकुमार जी से ये मांग रहा हूं कि आज के बाद वो 16 माला रोज करेंगे। मैंने जब कहा तो रात को मैं सोच ले पता नहीं क्या मांगे थे। अरे थोड़ा सा चेहरे पर अंदर आ गया था। तो ये 16 माला करें और जीवन सफल करें। बस उधमपुर से यही संदेश है राजकुमार जी के लिए। 16 राउंड्स एवरी डे। हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके माला भी एक देंगे आपको, जिसमें 16 माला जपनी है आपने। और बड़ा बेटा जो है, इनको भी, बड़ा बेटा इनका कौंतेया और छोटा है पार्थ, है ना, इनको भी संस्कार देने। इसको क्या बनाना आपने? ये कहता है तो इंजीनियर बनेगा। वैसे प्रभुपाद कहते थे कि भक्त बनाने चाहिए, क्योंकि भारत में जो जन्म लेता है ना, उसको महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होई ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। भारत में जिसका जन्म हुआ अपने जन्म को सार्थक करे परोपकार करके, दूसरों को भक्ति में लगाए। ये महाप्रभु ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु आपके महाराष्ट्र में भी गए थे, संत तुकाराम जी से भी मिले थे। उन्होंने महाराष्ट्र को पावन किया, उन्होंने दक्षिण भारत को पावन किया, सब जगह गए भगवान। और उत्तर भारत को भी पावन किया। ये वृंदावन उन्हीं का दिया हुआ, ये भी तो उत्तर भारत में आता है ना, इस नॉर्दर्न इंडिया। तो महाप्रभु कली पावन अवतार हैं, सब पर कृपा चाहते हैं। हम सब महाप्रभु की कृपा की याचना करें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़े। तो इनको राजकुमार जी को पूरा आशीर्वाद कि ये फिर हम घबरा क्यों रहे हैं आप? हम चेहरा दिखा रहा है। ये इनको आशीर्वाद अब उतारना नहीं, 16 माला के आशीर्वाद। हरे कृष्ण, जाओ जाओ। तो आज की शिक्षा जो है वो, और आज शिवरात्रि है। मंगलता के प्रतीक भगवान शिव, शंकर भगवान जो हैं बहुत ही महान हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा शंकर भगवान कैसे प्रकट हुए। महाप्रलय हो चुकी थी। महाप्रलय के बाद भगवान कृष्ण विष्णु रूप में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी जो हैं उनकी सेवा कर रही थी, उनके चरणों की सेवा कर रही थी। तो भगवान की इच्छा हुई विष्णु रूप में कि सृष्टि की फिर से रचना की जाए। देखो भगवान का एक नाम है आत्मराम, सेल्फ सफिशिएंट। भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। लक्ष्मी माता सेवा कर रही थी उनकी, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी नाभि से एक कमल को प्रकट किया। कमल बहुत ऊंचा चला गया, डंडी कमल की निकली भगवान की नाभि से। उसके ऊपर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी देखने में कहाँ से आया कोई पता नहीं। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा है, स्वतः प्रकट हुए हैं भगवान की नाभि से। आखिर वो उस कमल की डंडी के नीचे आए, देखा कोई अंत ही नहीं है। फिर ऊपर आके बैठ गए कमल के पत्ते पर। भागवत में कहा है
तीने ब्रह्म हृदय आदि कवियो मुह्यंती यत सूर्य। आदि जो कवि मतलब ब्रह्मा जी, उनको कैसे क्या कहा भगवान ने? हृदय में ज्ञान दिया, तपह तपह तपह, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने कमल के उस पर बैठकर 10,000 साल तक तपस्या की। तपस्या की जब, तो हम सबको तपस्या करनी चाहिए। शुरुआत में ही तपस्या जो है वो भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को। तो 10,000 साल के बाद ब्रह्मा जी तपस्या करके अपने नाम जपा भगवान का, उनको हृदय में ज्ञान दिया सब, तो भी आदेश हुआ कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने, कोई उनकी पत्नी तो थी नहीं, जैसे अभी सृष्टि कैसे बढ़ती है पति पत्नी के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि सृष्टि की रचना करने का आदेश हुआ। उनके 4 मानसिक पुत्र हुए, 4 बालक प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 कुमार 5-5 वर्ष के, उनको ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहा है। तो वो हाथ बांध के कहने लगे, पिताजी क्या आ गया हमको? कहते बच्चों तुम सृष्टि को बढ़ाओ। कहते हम नहीं बढ़ाते। अभी ये प्रचार किया लोगों ने, ये जो विषय कारों का, भोग विलास का, उन्होंने मना कर दिया। 4 कुमारों ने मना किया, कहते हम सृष्टि नहीं बढ़ाते। कहते क्यों? क्यों मोह माया में नहीं पढ़ना चाहते? हम भक्ति करेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ये मेरे पहले 4 कुमार जो हैं ये आज्ञा पालन नहीं कर रहे। तो क्रोध को संस्कृति में रौद्र कहते हैं। तो क्रोध जब ब्रह्मा जी को, तो उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ जो रुद्र थे, शंकर भगवान थे। तो शंकर भगवान ने पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है कि आप सृष्टि बढ़ाओ। तो क्रोध से पैदा हुआ थे, तमोगुण से। तो शंकर भगवान भूत प्रेत पैदा करने लगे। वो भूत प्रेत आकर के ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ऐसी सृष्टि करने के लिए तेरे को नहीं बोला था। अच्छा तुम तपस्या करो। शंकर भगवान ने बड़ी घोर तपस्या की। अभी शंकर भगवान का पद जो है ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है, याद रखो। उनको महादेव कहा है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी देवता, लेकिन शंकर महादेव। बोलो महादेव भगवान की। तो आज शिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि क्यों? रात्रि इसलिए कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान विष्णु जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु जो हैं वो सतोगुण से सबका पालन करते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं रजोगुण से उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण से उत्पत्ति होती है और सतोगुण से भगवान विष्णु पालन करते हैं। और तमोगुण से शंकर भगवान संहार करते हैं। पर शंकर भगवान का पद जो है वो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भागवत में बताया है। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से एक बालक पैदा हुआ, प्रकट हुआ, रुद्र क्रोध से। तो इनको तमोगुण का चार्ज, संहार शंकर भगवान करते हैं। पर शंकर भगवान का नाम आशुतोष भी है, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
और इनके जीवन की बहुत सारी कथाएं हैं, लीलाएं हैं। शंकर भगवान जो हैं बड़े दया में हैं, बड़े दयालु हैं। शंकर भगवान जो हैं, लोग इनके मंदिरों में जाते हैं। शंकर भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं। शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तमोगुण प्रधान है ना, ठंड रहे उनको, शंकर भगवान जो हैं ठंडे रहे। तो महादेव बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वे महादेव के थोड़ा जल चढ़ाएंगे, कुछ पैसे चढ़ा दिए, तो लोग कहते हैं बोले भंडारी आपके तो भंडार भरे हुए हैं, आप कृपा करके मुझे ज़्यादा नहीं 1 करोड़ का फायदा कर दो, बस ये मांगते हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा, रामायण में लिखा है, उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ। महादेव के संबंधित एक बात मुझे याद आई। एक बार 3 देवियाँ, लक्ष्मी माता, ब्रह्मानी और पार्वती माता, वही पार्वती हैं, वही दुर्गा हैं, वही सती हैं, बड़े नाम है उनका भी। ये तीनों इकट्ठी हुई तो लक्ष्मी जी कहती मेरे पति का तो वैकुंठ लोक है, ब्रह्मानी कहती मेरे पति का ब्रह्म लोक है, बड़ा सुंदर है। और शंकर भगवान बेचारे कैसे हैं, पार्वती माता, सती माता क्या कहें। महादेव जो है ना, वृक्षों के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाले, तो उनको थोड़ा सा ऐसे लगा कि देखो हम तो ओपन में, खुले में बैठे रहते हैं, महादेव जो है खुले में बैठ के तपस्या करते हैं। तो एक दिन अपना ऐसी जब घटना घटी तो उनका तुम्हारे पति तो कुछ भी नहीं उनके लिए, उनके पास आई तो माता नाराज हो गई। बोलना पूछते देवी क्या, क्यों नाराज हो गई? कि देखो ब्रह्मानी का ब्रह्मलोक, तो अपना लक्ष्मी जी का वैकुंठ लोक, हमारा क्या है? तो महादेव ने कहा कि देखो जो ऐसे खुले में बैठ कर भजन में आनंद है ना, वो कहीं नहीं है, बस आपने ऐसा ही कहना था। अच्छा क्या चाहते हैं आप? एक सुंदर आप महल बनाओ जिसमें हम रहें। अच्छा, विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी बड़ा सुंदर महल तैयार कर दिया, बहुत सुंदर नगर बना दिया। अभी जब कोई नया घर बनाया जाए तो उसमें गृह प्रवेश करने के लिए ना मुहूर्त करने के लिए विधि की जाती है। तो बुलाए गए पंडित, बुलाए गए बड़े बड़े विद्वान पंडित आ गए। महादेव और पार्वती जी जो हैं गृह प्रवेश करेंगे, बड़ा सुंदर। तो बना अभी गृह प्रवेश जो सेरेमनी थी, विधि हो गई। अभी पंडितों ने बड़ी अच्छी तरह से वो करवाया। अभी माता बैठी हैं, सती माता, पार्वती माता कहती हैं महादेव इन्होंने बड़ी अच्छी विधि करवाई, इनको मुंह मांगी आप दक्षिणा देना, जो मांगे वही देना। अच्छा, दक्षिणा की बारी जब आई तो पंडितों को कहा
कि आप ब्राह्मण देवता हो, आपको जो दक्षिणा चाहिए हो वो मांग लो। कि नहीं नहीं महाराज, जो आपकी इच्छा तो। कि नहीं नहीं, हमने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को प्रसन्न करना, ये कहते हैं कि आपको मुंह मांगी दक्षिणा दी जाए। नहीं महाराज, आप जो मर्जी। कि नहीं, मैं संकोच नहीं करो, बोलो। हमारे संकोच आ रहा है, हमको संकुचित हैं हम। नहीं, संकोच नहीं करो, मांगो क्या चाहिए। कहते हमारे ये महल ही हमको दे दो दक्षिणा में। पार्वती ने कहा तो देना पड़ा उनको। तो तब महादेव कहते देखो देवी, महल अभी हम रहने गए नहीं, लोगों की नजरें उसमें पड़ गई। जो अनंत भक्ति में है ना, वो कहीं नहीं है। तो महादेव बस हर समय भक्ति करते हैं भगवान की, और भक्ति भाव में ही रहते हैं। तो इस मैगजीन में बहुत कुछ लिखा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों के शिरोमणि जो हैं वो शंकर भगवान हैं। हरि बोल। ये लगा दो तो माइक जल्दी से, ये पढ़ो। वैष्णवानाम यथा शंभु। इधर पढ़ो, इधर माइक के पास, इधर माइक इधर ही आ रही है, आ जाएगी इधर। नहीं, लगा दो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अरे ठीक था ना, माइक लगा, कैसे लगाए? ऐसे थोड़ा उसके सामने रखो ना माइक, थोड़ा तो इधर नजदीक में आ जाओ मेरे। हाँ ऐसे, ठीक। चलो। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव के विषय में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उनके उत्तर। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण के भक्त किस प्रकार शिव जी का सम्मान कर सकते हैं? वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो, हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, पर भागवत के 11वें स्कंद में राजा निमि को कौन से योगेंद्र थे, वो नव योगेंद्रों में से एक योगेंद्र थे, उन्होंने क्या बताया शंकर भगवान के बारे में महाराजा निमि को। उन्होंने कहा निमंगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं, सारी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई। निमंगा नाम यथा गंगा। और जो देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उसमें 33 करोड़ देवता में शंकर भगवान को जो है महादेव परम वैष्णव कहा है। ये श्लोक है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवताओं में सर्वोच्च हैं, यानी कि कृष्ण, अच्युत कृष्ण का नाम है। और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं।
उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। श्री सूत गोस्वामी नेमी शरण के ऋषियों को उपदेश देते हैं। तो वैसे महाराजा जो निम्मी थे उनके पास ये नवयुगेंद्र गए थे। नवयुगेंद्र जो हैं ये गए थे तो उनको उपदेश दिया था महाराजा निम्मी को। नवयुगेंद्रों में से एक करभजन जी ने दिया था। उन्होंने ये शब्द कहे थे कि जो सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है। तो हम सबको शंकर भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। लोग देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं लेकिन समझ नहीं उनको क्या उनसे मांगना है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं भागवत को यथारूप में हमें शंकर भगवान से भक्ति मांगनी है। बस हमें भक्ति दो, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। शंकर भगवान जो हैं वो सदा भक्ति में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं। तो उनसे हमने भक्ति ही मांगनी है। चलो, इसलिए श्री कृष्ण के सभी भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है, गोपीश्वर। गोपियां न केवल शिव जी की पूजा करती अपितु कात्यायनी दुर्गा की भी पूजा करती थी, किंतु उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना था। श्री कृष्ण के भक्त शिव जी का अपमान नहीं करते, अपितु श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए जब भी एक भक्त शिव जी की पूजा करता है वह उनसे प्रार्थना करता है कि उसे श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए, ना कि वह भौतिक लाभ चाहता है। हाँ, ये विचारने की बात है। प्राय लोग शंकर भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उसका खंडन किया है। यहाँ पर शंकर भगवान के पास भक्ति के लिए जाओ, मुझे भक्ति दे दो। और महादेव परम वैष्णव है, इनसे बड़ा कोई वैष्णव, परम वैष्णव, इनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं। इनको तो अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, दूसरों का ये मंगल चाहते हैं ये। चलो, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि लोग भौतिक लाभ हेतु देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तैते हृत ज्ञान, भौतिक कामनाओं के कारण वे देवताओं की पूजा करते हैं। अभी लोग क्यों देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कामस्तस्तिर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नीमम आस्थाया प्रकृतिया नियता सोया। जिन लोगों को मन में बड़ी कामना है, देखो यहाँ ये शिक्षा लेनी है सभी ने, इंटरनेट में सुनने वालों को, यहाँ मन में कोई कामना नहीं रखो। पर कामना के बिना रह नहीं सकती। बस एक ही कामना रखो कि हमें कृष्ण प्रेम मिले, और कुछ नहीं, ताकि हम अंत में कृष्ण का नाम जप सकें। कामेस्तस्त्र हिता ज्ञाना, बड़ी कामनाएं होने के कारण हमारा ज्ञान हरण हो चुका है। अगर कोई साधु भेष में है, सन्यासी है, वो कहता मेरे बड़े शिष्य बने, बड़ा धन हो, बड़े, वो भी कामनाएं होंगी, कुछ नहीं। हमें तो केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो कामनाओं से देखो ज्ञान हरण हो जाता है। हृता ज्ञाना, जब ज्ञान हरण हो गया, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। किंतु एक भक्त प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तम तम नियमम आस्थाया, मैं प्रकृतिया नियता सोया, मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूं जिनके बजाय। कृष्ण भगवान जबरदस्ती नहीं करते, पर गीता में साफ बता रहे हैं कि सब छोड़ के मेरी एक की शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो चिंता मत कर, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने सब बताया, गीता में सब समझाया, पर जब तक ऐसे संत समझाने वाले ना हों, निस्वार्थ भाव से जो भगवान के भक्त ना हों, कुछ समझ नहीं आता। ये समझना है हमने। ये बड़ा अच्छा मौका कृष्ण भगवान ने हमको दिया है, प्रभुपाद जी के माध्यम से सारी दुनिया को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया है। बहुत सुंदर। किंतु एक भक्त कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह भौतिक कामनाओं से प्रेरित नहीं होता। यह भक्तों द्वारा शिवजी की पूजा और असुरों द्वारा उनकी पूजा में अंतर है। असुर जो हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। एक असुर, उसका नाम था भस्मासुर, को जैसा असुर था वो, उसने शंकर भगवान भोलेनाथ है, बोलो भोलेनाथ भगवान की, बोलो आशुतोष भगवान की। बड़ी तपस्या की उसने। भस्मासुर ने अपना मांस काट काट करके शंकर पर चढ़ाने लगा। महादेव बेचारे प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए तुमको? असुर है वो, राक्षस है। तो वो कहता है मुझे ऐसा वर दो महादेव, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव बोला तथास्तु, दे दिया वर। और फिर महादेव की तरफ ही आने लगा। वो कहते क्यों इधर क्यों आ रहा? कहते मैं पहले आप पर ही टेस्ट करूंगा, ये आपको भस्म करूंगा, अब पार्वती से शादी कर लूंगा। ये है असुर। शंकर भगवान भागे भागे भागते भागते पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। महादेव क्या बात है? ऐसे ऐसे कहते महादेव आप बड़े भोले हैं। अच्छा, तो भगवान ने ब्राह्मण का बालक का रूप धारण किया, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, तो असुर भाग रहा है शंकर भगवान के पीछे। पूछा क्या भाई क्या बात, क्या तुम भाग रहे हो? कहते मैंने शिव जी से ये वरदान प्राप्त किया है, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, और फिर कहते मैं पार्वती से शादी कर लूंगा। देखो असुरों की प्रकृति कैसी है, ये असुर प्रकृति। तो भगवान उसको भटकाने आए थे। भगवान ने कहा तू भी मूर्ख है। कहते क्यों? अरे भोलेनाथ को उनके बार पर में विश्वास है, मुझे तो शंका है, कैसा करना पड़ा। अच्छा असुर है, अकल तो उनको मोटी होती है उनकी, तो अपने सिर पे हाथ रख के देख जरा। हाथ रखा, मर गया। तो ये है असुर। भोलेनाथ मरे, भोलेनाथ हैं बेचारे। तो असुर क्या उनकी भावना है, वो भी बड़ी बड़ी घोर तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कैसी तपस्या की? आसुरी तपस्या नहीं, वैष्णव तपस्या करनी है हमने, वैष्णव बनना है। शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, उनसे यही प्रार्थना करनी है, ये शंकर भगवान, ये पार्वती जी के पति, गणपति और कार्तिकेय के पिता, नंदी बैल पर सवारी करने वाले, आप कृपा करो मुझे प्रेमा भक्ति दो, और कुछ नहीं मांगना। लेकिन हमारा ज्ञान हरण हो चुका है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे को ये डिग्री मिल जाए, मेरे को ये नौकरी मिल जाए। कब तक रहेंगे ये डिग्री और नौकरी हैं? सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएगा। बस भक्ति, भक्ति नहीं समाप्त होगी। भक्ति पुरुषानुभव विरक्ति अन्यत्र चा, भक्ति से विरक्ति आ जाएगी और हम भगवान के निकट आ जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। 9 जुलाई 1975 को श्रील प्रभुपाद जी ने एक भक्त से वार्तालाप में ये बात कही। जो श्रील प्रभुपाद की वह व्यक्ति पुस्तकों को पढ़कर कि शिवजी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और श्री कृष्ण स्वयं की पूजा से इतने संतुष्ट नहीं होते जितने भक्तों की पूजा से शिवजी की पूजा करने लगे वो श्रील प्रभुपाद। किंतु यदि वह भगवान शिव को श्री कृष्ण का भक्त स्वीकारता है तो शिवजी की पूजा का उसे लाभ मिलेगा। यदि वह शिवजी को स्वतंत्र मानता है तो उसे लाभ नहीं होगा। तो हम एक वैष्णव के रूप में शिवजी की पूजा करते हैं, हम वैष्णवों का सम्मान करते हैं। फिर शिवजी का क्यों नहीं? शिवजी महान वैष्णव हैं।
सामान्यतया शिव भक्त शिवजी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, यह अपराध है। यदि आप समझते हैं, फिर से पढ़ो, ये आखिरी शब्द पढ़ो फिर से। शिवजी महान वैष्णव हैं, सामान्यतया शिव भक्त शिवजी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, यह अपराध है। देखो, ये जब शंकर भगवान खुद कह रहे हैं, ये भी कई बार बताया, आज राजकुमार जी आए हैं तो मैं बता रहा हूँ फिर से। शंकर भगवान ने आदि शंकराचार्य के रूप में कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि इह संसारे बहु दुस्तारे इह संसार कृपाई पारे पाहि मुरारे कृपाई पा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद। शंकर भगवान कहते हैं, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसारे बहुत दुस्तारे, अभी तुम क्या करे, कृपाई पारे पाही मुरारे, मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा मेरी भक्ति करो, मुरारी श्री कृष्ण, मुरा नाम के राक्षस का जिन्होंने वध किया था, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी 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 कृष्ण मुरारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि। तो कृष्ण मुरारी भगवान जो हैं, उन्होंने मूरा नाम के राक्षस को मारा। शंकर भगवान कहते हैं भज गोविंदम कृपा ही पारे पाही मुरारे। पहले कहा गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये महादेव कह रही हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोविंद ही तेरा जन्म मरण का चक्कर छुड़ा सकते हैं, वही तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये बातें समझनी है जो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। लोग प्रवचन करते हैं, बातें क्या करते हैं जैसे उनके मन में है। जैसे एक बात मैंने बताई थी, एक देवेंद्र विजय की, वो अफ्रीका में आया था, मैं अफ्रीका में था। वो इतना बड़ा प्रवक्ता था, हो इतना ज्ञान उसको, हम भी आकर्षित हो गए उसके प्रवचन से। तो मैंने एक दिन पूछा उसको, मैंने कहा देवेंद्र विजय जी आप ये बताइए सब में बड़ा कौन है? कहते शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। मैंने इसका ज्ञान बेचारे का, इतना ज्ञान, लेकिन शंकर कहते हैं गोविंद का भजन करो, और शंकर के अनुयायी कहते हैं कि शंकर भगवान बड़े हैं। अज्ञानता उनकी, बेसमझी है। शंकर भगवान मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि शिवजी भी भक्त हैं तो आप उन्हें अधिक सम्मान दे सकते हैं। श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। भक्त प्रश्न कर रहा है, किंतु शिल प्रभुपाद वह हरे कृष्ण का जप नहीं करता, वह ओम नमः शिवाय का जप करता है। शिल प्रभुपाद वह ठीक है। भक्त
क्या यह सही है? श्रील प्रभुपाद, शीघ्र ही वह भक्त बन जाएगा। हाँ, जब शिवजी उससे प्रसन्न होंगे, वे उसे श्री कृष्ण की भक्ति करने की सलाह देंगे। प्रश्न, शिवजी की क्या स्थिति है? वामन पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु विभिन्न गुणों का संचालन करने के लिए ब्रह्मा एवं शिवजी के रूप में स्वयं का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में भी ये वर्णन है। शिवजी कोई साधारण जीव नहीं है और ना ही वे भगवान विष्णु के समान हैं। भगवान विष्णु और शिवजी की तुलना करते हुए ब्रह्म संहिता कहती है कि विष्णु दूध के समान है और शिवजी दही के। दही दूध नहीं है, किंतु फिर भी वह दूध है। प्रश्न, कहा जा सकता है कि भगवान शिव श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। इसका क्या अर्थ है? श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट रूप से व्याख्या की है कि जब एक शुद्ध भक्त गुरु और शिवजी को भगवान के समान देखता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ये दोनों प्रत्येक दृष्टि से भगवान के समान हैं, अपितु क्योंकि वे दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वे उनके समान हैं। प्रश्न, शिवजी के विस्तार कौन से हैं? शिवजी या रुद्र के 11 विस्तार हैं। वे इस प्रकार हैं: अजैकपात, अहि ब्रह्मण, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित। इसके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सगोमयाजी। सामान्यतया इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र और 10 भुजाएं होती हैं। कई बार पाया जाता है कि रुद्र की तुलना ब्रह्मा जी से की जाती है और उन्हें एक जीव माना जाता है, किंतु जब रुद्र को परम भगवान का विस्तार बताया जाता है तो उनकी तुलना शेष से की जाती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन। प्रश्न, क्या मादक द्रव्यों का सेवन कर शिवजी की पूजा होती है? हमें देवताओं की उच्च स्थिति का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो वास्तव में सूर्य और चंद्रमा की गति को नियंत्रित करते हैं। शिवजी ने समुद्र जितने विष को भी पी लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस विष की एक बूंद भी पीने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। शिवजी के ऐसे अनेक ढोंगी भक्त हैं जो गांजा और वैसे अनेक मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी के कार्यों की नकल करने से वे मृत्यु को और निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के ढोंगी भक्त भगवान की रासलीला की नकल करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे कभी गोवर्धन पर्वत उठाने का विचार नहीं करते। सर्वोत्तम यही है कि व्यक्ति को शक्तिशाली पुरुष की नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए और ना ही उसे बिना योग्यता के उनके पद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के ऐसे अनेक अवतार हैं जो भगवान की शक्तियों से विहीन हैं। भगवत गीता में वर्णन है 3 अध्याय में। प्रश्न, शिवजी और भूतों में क्या संबंध है? शिवजी या रुद्र भूतों के राजा हैं। भूत पिशाच शिवजी की पूजा करते हैं, जिससे वे क्रमशः आत्म साक्षात्कार के मार्ग तक आ सकें।
अधिकांश मायावादी दार्शनिक शिवजी के उपासक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिन्होंने मायावादी दार्शनिकों को नास्तिकवाद सिखाने के लिए अवतार लिया था। आत्महत्या जैसे पाप कार्य करने के कारण भूतों के पास स्थूल शरीर नहीं होता। मानव समाज में भूतों जैसे चरित्र वाले लोगों के पास अंतिम चारा आत्महत्या ही होती है, चाहे शारीरिक अथवा आध्यात्मिक। शारीरिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की हानि होती है और आध्यात्मिक आत्महत्या से हमारी व्यक्तिगत पहचान की। मायावादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। यद्यपि भूत शापित होते हैं, उन पर अत्यंत दयालु होने के कारण शिवजी ध्यान रखते हैं कि उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त हो। वे उन्हें ऐसे स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश देते हैं जो बिना समय और परिस्थिति का ध्यान रखे संभोग करती हैं। श्री बृहद भागवता अमृत में वर्णन है कि शिवजी को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझना अत्यंत दोष युक्त है। भगवान स्वयं के प्रति अपराध सहन कर सकते हैं, किंतु शिवजी के प्रति किए अपराध को नहीं करते सहन। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी वर्णन है, जिस प्रकार गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ हैं, भगवान अच्युत अथवा श्री कृष्ण सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, समस्त पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिवजी समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। हरि भक्ति विलास में वर्णन है स्कंद पुराण के नगर खंड में कि इस पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग पाए जाते हैं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि महादेव स्वयं उनमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण से उस दिन को शिवरात्रि कहा जाता है। फिर से पढ़ो इसको। इस पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग पाए जाते हैं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि, आज की रात्रि हाँ। महादेव स्वयं उनमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण से उस दिन को शिवरात्रि कहा जाता है और इसी कारण यह दिन भगवान हरि के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। बस जी। और क्या है शंकर भगवान के बारे में आगे? वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर का, गोपीश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर, गोपीश्वर महादेव गौड़ीय संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध विग्रह हैं और अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। वे वृंदावन के क्षेत्रपाल हैं और उनकी अनुमति के बिना वहां प्रवेश असंभव है। श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व कलेश हरम देवम वृंदारण्य रति प्रदम। मैं श्री गोपीश्वर की वंदना करता हूं, जो स्वयं कृपामय भगवान शिव हैं। वे समस्त कलेशों को हरने वाले और वृंदावन के प्रति प्रेम प्रदान करने वाले हैं। श्री भक्ति रत्नाकर में श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हे शिव जी, हे वृंदावन के द्वारपाल, हे उमापति, हे जटाओं में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे सनंदन कुमार, सनत कुमार और नारद मुनि के पूजनीय गोपीश्वर, इस इच्छा से कि आप मुझ पर ब्रज में मधुर लीलाएं करने वाले युगल श्री श्री राधा माधव के चरणों का प्रेम बरसाओगे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह वर्णन श्री संकल्प कल्प द्रुम में किया है। श्रीला सनातन गोस्वामी कृत श्री बृहद भागवता अमृत से पता चलता है कि श्री कृष्ण की प्रगट लीलाओं के समय
भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा होती थी। और स्थानीय लोक श्री गर्ग संहिता में वर्णन है कि शिव जी कैसे शिव जी का नाम गोपेश्वर पड़ा। एक समय कैलाश पर बैठे शिव जी को श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। मंत्र मुग्ध हो वे समाधि में उस ध्वनि का पीछा करते करते वृंदावन आ पहुंचे, जहां श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला की तैयारी कर रहे थे। किंतु जैसे ही उन्होंने रास स्थली में प्रवेश करना चाहा, योग माया ने यह कहकर उन्हें रोक लिया कि अंदर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तब महादेव ने पूछा, फिर मैं कैसे गोपी रूप प्राप्त कर सकता हूं? योग माया के निर्देश पर शिव जी वृंदा देवी के पास गए, जिन्होंने उन्हें गोपी रूप प्राप्त करने के लिए मान सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। इस प्रकार गोपी रूप प्राप्त कर उन्होंने वृंदा देवी के साथ रास स्थली में प्रवेश किया और एक कोने में खड़े होकर श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया मुझे अपने चरणों के प्रति भक्ति प्रदान करें। श्री कृष्ण इस नई गोपी के पास आए और कहा, हे गोपेश्वर, तुम्हें गोपी रूप में देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सभी गोपियां तुम्हारा सम्मान करेंगी। सभी गोपियों द्वारा नई गोपी के विषय में जिज्ञासा करने पर श्री कृष्ण ने कहा, ये नई गोपी नहीं अपितु स्वयं महादेव हैं। हमारे साथ रासलीला का आनंद लेने के लिए ये यहां आए हैं। मैं आज गोपेश्वर महादेव को वृंदावन धाम के रक्षक का पद देता हूं। तुम प्रतिदिन इनकी सेवा पूजा करना। हरे कृष्ण। और कोई आगे? हाँ जी। क्या है? काम्यवन में कामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। श्री नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं कामेश्वर महादेव के बारे में। देख महातेजोमय शिव कामेश्वर, कामेश्वर रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली शिव जी को देखो। कामेश्वर महादेव ब्रज मंडल के पश्चिमी भाग में स्थित काम्यवन में हैं। ब्रजवासियों के अनुसार वृषभानु महाराज पुत्री प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करते थे। उनके एक पुत्र पहले से ही था, श्रीदामा, किंतु वे एक पुत्री चाहते थे। कामेश्वर महादेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें पुत्री के रूप में सर्वाधिक गुणमयी श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई। काम का अर्थ है इच्छा। कहा जाता है कि कामेश्वर महादेव सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए हजारों वर्षों से ब्रज में साधुगण कृष्ण प्रेम की कामना से कामेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। गोवर्धन से डीग और वहां से कामा की बस लेकर काम्यवन जाया जा सकता है। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव मंदिर। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर 5 शिवलिंगों का समूह है जो चकलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इन 5 शिवलिंगों को, जिन्हें पंच महादेव भी कहा जाता है, शिवजी के 5 मुख माने जाते हैं। ये गोवर्धन क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मानसी गंगा का यह भाग चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसीलिए यहां शिवजी का नाम पड़ा चकलेश्वर महादेव। यहां स्थित वर्तमान मंदिर जो नया है, मूल मंदिर मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था, किंतु यहाँ के शिवलिंग अत्यंत प्राचीन हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्वयं इनकी स्थापना की थी। श्रील सनातन गोस्वामी का भगवान शिव से विशेष आकर्षण था।
वे जहां भी अपना भजन करते, यह उनका दैनिक नियम रहता कि वे निकटतम शिव मंदिर में जाकर शिव जी का दर्शन करते। एक समय शिव जी उनके स्वप्न में आए और उन्हें मानसी गंगा के निकट आकर भजन करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा का पालन कर श्रीला सनातन चकलेश्वर महादेव मंदिर के निकट आ गए और मधुकरी अथवा भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने लगे। कुछ समय वहां व्यतीत करने के पश्चात उन्होंने वहां से जाने का निर्णय किया, क्योंकि वहां के मच्छर उन्हें तंग कर रहे थे। शिव जी श्री कृष्ण भक्तों से अत्यंत आसक्त रहते हैं और विशेष रूप से वे श्रील सनातन के कीर्तन से विशेष आकर्षित थे। यह देखकर कि सनातन गोस्वामी वहां से जा रहे हैं, वे एक ब्राह्मण के रूप में वहां आए और श्रील सनातन गोस्वामी को आश्वासन दिया कि आगे से कोई मच्छर उन्हें तंग नहीं करेगा। कहा जाता है कि शिव जी के आशीर्वाद द्वारा आज भी उस स्थान में अधिक मच्छर नहीं होते। बस तो बहुत है आगे बढ़। अच्छा, और क्या है अगला टॉपिक? क्या गांव में नंदेश्वर महादेव। अच्छा, चलो आगे अगला टॉपिक देखो। और आगे क्या टॉपिक है? शिव अष्टकम है। अच्छा, आदि वराह पुराण में वर्णन है, अनेक जन्मों तक शिवजी की आराधना करने से व्यक्ति बुद्धिमान और पाप मुक्त हो जाता है, तब वह वैष्णव बनता है। वैष्णव बनना बहुत कठिन है, आसान नहीं। जब यज्ञ भूमि परिवर्तित हुई रणभूमि में, सती माता ने अग्नि प्रकट करके शरीर त्याग दिया। उनकी शिव जी की सहनशीलता की शक्ति। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में वर्णन है, अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करने से शिवजी चंद्रशेखर के रूप में जाने लगे। हे देवों, शिवजी से अधिक दयालु इस संसार में अन्य कोई नहीं है। एक वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने की अपेक्षा उन पर ध्यान दे, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं, उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। बस एक और भी इसमें आया था कि श्री कृष्ण प्रसाद की महिमा शिव और पार्वती जी ने उजागर की। हरिवंश में वर्णन है कि शिवजी ने कहा, शास्त्रों में पारंगत हे विद्वानों, आप सदैव श्रीहरि पर ध्यान करो, सदैव श्री विष्णु का गुणगान करने वाले मंत्रों का उच्चारण करो और सदैव श्री केशव का चिंतन करो। बस श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में वर्णन है, रावण शिवजी की पूजा तो करता किंतु श्री राम की नहीं। इस अपराध के कारण उसके 10 सिर कट गए। शिवजी ने हृदय से रावण का त्याग कर दिया था और उसकी सेवाओं का भी। रावण को यह पता नहीं था, शिवजी के प्रति रावण की सभी सेवाएं व्यर्थ थीं। इस प्रकार वह अपने पूरे वंश के साथ मर गया। वंश खत्म हो। एक जगह ये भी वर्णन था, पता नहीं कि कृष्ण भगवान जो है ना नंदी बने हैं, इसमें है उनका वो पढ़ के सुनाओ। नंदी जी कृष्ण के रूप हैं। हैं? देखो तुम जो बोलने वाला हो तो हम बोल देते हैं। नंदी जब भगवान स्वयं शिवजी का वाहन बन गए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिवजी के वाहन नंदी के प्रागट्य की रहस्यमयी कथा का वर्णन आता है।
ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में उल्लेख आता है कि किस प्रकार एक समय श्रीमती राधा रानी लाखों गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई थी। अनेकानेक सुरभि और कामधेनु गायों के साथ अनेक बैल भी श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट हुए। तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत सुंदर बैल जिसमें 1 करोड़ शेरों का बल था, शिवजी को उनके वाहन के रूप में प्रदान किया। श्री कृष्ण के शरीर से आने के कारण नंदी भगवान कृष्ण का एक विस्तार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 36वें अध्याय के 42वें श्लोक से 57वें श्लोक में यह प्रसंग वर्णन है कि कृष्ण जन्म खंड में ये आया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु एक समय शिवजी त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध करते समय शिवजी का मन गर्व से भरा था। वे सोचने लगे कि मैं तो तीनों लोकों का संहार करता हूं, फिर यह कीट पतंगे जैसा असुर कैसे मेरे समक्ष युद्ध कर सकता है। किंतु युद्ध करते करते उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कोई आसान युद्ध नहीं था। आसान युद्ध नहीं था त्रिपुरासुर से युद्ध करना। यद्यपि दोनों में 1 वर्ष तक दिन रात युद्ध हुआ, विजय पराजय का निर्णय नहीं हो पाया। शक्ति में दोनों समान थे। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए असुर अचानक आकाश में उड़ने लगा। शिवजी भी उस असुर से युद्ध करने के लिए उड़ने लगे। 1 माह तक आकाश में युद्ध हुआ। तब उस शक्तिशाली असुर ने शिवजी का धनुष, उनका रथ और उनके अन्य सभी शस्त्र विनष्ट कर दिए। क्रोधित हो शिवजी ने त्रिपुरासुर के वक्षस्थल पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। तेज प्रहार से त्रिपुरासुर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा, किंतु अगले ही क्षण पुनः चेतन हो उसने शिवजी को उठाकर भूमि पर पटक दिया। शिवजी के पराजय और उनके विनष्ट हुए रथ को देख सभी देवतागण हाहाकार करने लगे। उस समय शिवजी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करने लगे। स्वयं को कठिनाई में पाकर वे कातर स्वर में भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। तभी श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर बैल के रूप में प्रकट हुए और शिवजी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब श्री कृष्ण ने शिवजी को एक त्रिशूल और कवच दिया। भगवान द्वारा दिए उस त्रिशूल से जब शिवजी ने त्रिपुरासुर पर प्रहार किया, असुर भस्मीभूत हो भूमि पर गिर पड़ा। शिवजी ने यह समझते हुए कि उनका गर्व उनकी समस्याओं का मूल कारण था, शिवजी ने उसका त्याग कर दिया और श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। श्रीमती राधा रानी को यह कथा सुनाने के पश्चात अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, ततो अहम वृष रूपेण वहामि तेन तम प्रियम मम प्रियतमो नास्ति त्रैलोकेषु शिवात परः। तब से मैं एक वाहन के रूप में शिवजी को अपनी पीठ पर लेकर चलता हूं, क्योंकि तीनों लोकों में मुझे शिवजी से अधिक प्रिय कोई नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शुद्ध महादेव की। शुद्ध महादेव है ना नंदी। नंदी तो भगवान का स्वरूप है। और तू क्या निकाल रहा, उसमें कुछ है? गोपेश्वर महादेव जी। ये है गोपेश्वर महादेव जी। बड़े सुंदर है। गोपी का श्रृंगार किए, घाघरा जो पहनी, चोली हो रही, नथनी डाली है नाक में।
तो शंकर भगवान बड़े महान हैं, भगवान का ही वो स्वरूप है, पर वो भगवान के गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण, शंकर भगवान तमोगुण, और सतोगुण से विष्णु रूप में भगवान सबका पालन करते हैं। शिव जी के अनुयायियों को ये समझना चाहिए कि उनसे हम भक्ति मांगे भगवान की, उनसे कोई भौतिक लाभ ना मांगे, भौतिक वस्तु ना मांगे, उनसे भक्ति मांगे। और जैसे वर्णन आया ब्रह्म वैवर्त पुराण में, असुर से भगवान जब हार गए शंकर, तो भगवान नंदी के रूप में आए और उनका सहयोग किया। तो शिव जी बहुत प्रिय हैं भगवान को। हमें भी भगवान का प्रिय बनने के लिए शिव जी से ही प्रार्थना करनी है, ये महादेव कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दो, मुझे वैष्णव बना दो, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त वैष्णव बन जाऊं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। ये जो शिक्षामृत हिंदी अंग्रेजी में भी है ना, रखा हुआ है कहाँ? मेरे रूम में, पर भूलना नहीं उसको, उसमें रख लेना। कुंभन दास शिवखोड़ी से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देना कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए अच्छे से प्रचार कर सकें और खूब पुस्तकों का वितरण करें। कुंभन दास आशीर्वाद, शुभकामनाएं, खूब पुस्तकों का वितरण करो और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था। अंजना माता वैंकूवर से। हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव के पावन चरणों में आपकी इस पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप कई बार बताते हैं कि अगर भगवान के निकट जाना है तो उनके भक्तों का सम्मान करना चाहिए। क्या बताते हैं? अगर भगवान के निकट जाना है तो उनके भक्तों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो पहले जो भी भक्त मिलते हैं हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ सीनियर भक्त हमारे प्रणाम करने पर हमें वापस प्रणाम नहीं करते और हमसे प्रसन्न नहीं होते, और विशेष रूप से माताओं को कोई इज्जत नहीं देते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तुम अपना काम करो, अगर वो नहीं कर रहे तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी। सबका अपना अपना कर्म है, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कर्म अपना अपना। आपको बस आपको सम्मान करना है। भगवान ने कहा कि अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदाहरी। अपने मान की नहीं इच्छा करना, दूसरों को मान देना। वो नहीं दे कोई चिंता नहीं, वो ऐसा ही है। आप उनका मान करो, उस ऐसे करने से सदा आप कीर्तन कर सकोगे, भगवान का नाम ले सकोगे। परमानंद माता मॉरिशस से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है हमारी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप इस साल मॉरिशस आएं। हम आपके अत्यंत ऋणी रहेंगे। प्रतिदिन जब आपका प्रवचन शुरू होता है तो यहाँ पर 3 बजते हैं। हम हर रोज़ आपका प्रवचन सुनते हैं। 3 रात के ना? हाँ। महाराज जी, मॉरिशस दिल्ली से केवल 7 घंटे दूर है। मॉरिशस दिल्ली से केवल 7 घंटे दूर है। कृपया आप आएं। कृपया आप आएं। देखते हैं कैसा है, कैसी हरी इच्छा क्या है,
उसके अनुसार किया जाएगा। हर इच्छा बलवान है। नीरज लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न नहीं है आज, मगर मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि मेरे जैसे लोगों का आप उद्धार कर सकें। धन्यवाद तुम्हारा नीरज। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, और सभी भक्त गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज जैसा कि गुरु महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि का उत्सव है, और आज जम्मू से आए पार्थ, उसका पहला जन्मदिन है। तो उनके पिताजी राजकुमार जी और देवी दासी जी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने सुबेरे का प्रसादम का आयोजन किया है, तो उसके लिए भी उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो अब राजकुमार जी से प्रार्थना है कि वो पार्थ को लेके आए और वो केक काटेगा। जी माइक थोड़ा साइड कर ले। पार्थ, ये देखो तेरा लिखा है हैप्पी बर्थडे। पार्थ तेरा देखो हैप्पी बर्थडे। ये लो, नीचे गिर जाओ कुछ आपका चाबी कोई बात। हाँ पार्थ ले लो, चलो हाथ लगा लो। अच्छा एक इसके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पार्थ का हाथ लगाओ। हरे राम पार्थ का राइट हैंड, हरे राम राइट हैंड। राम राम बस अभी हरे हरे अभी कोई बात नहीं, हरे अभी अब काट दो। पार्थ के पिताजी काटेंगे। चलो हो गया हो गया। क्या हो, ये पार्थ का कौन सा? ये पार्थ ये भी तेरे लिए है। हरे कृष्णा अच्छा ये खोलेगा तो नहीं। पार्थ की माता ए दे दो। अरे बोले ले लो। ये जाओ, ये पार्थ का खिलौना है, खोल के सबको दिखा दो माता क्या ही है। खोल के दिखा दो सब। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये भी ये
मेरे बड़े बेटे के लिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। चमक रहा है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ये आपके पाठ के लिए, ये आपके लिए पाठ की माता एंड कौंतेया। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। कौंतेया कहाँ है? हो गया? ये आपके लिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। चलो अभी बाकी सब लोग सब Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। चलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hari Bol, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।